नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द मैथ टाइटन्स में। आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित विषय की कार्य पुस्तिका की वर्कशीट संख्या 41, जो हमारे अध्याय प्रायिकता से संबंधित है। इस कार्यपत्रक को हल करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आइए इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। बिंदु संख्या 1, किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो प्रारंभिक घटना कहलाती है। यानी किसी प्रयोग की वो घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो तो वह प्रारंभिक घटना कहलाती है। बिंदु संख्या 2, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग सदैव एक होता है। यानी किसी प्रयोग है, कोई भी प्रयोग है कि जितनी भी प्रारंभिक घटनाएं हैं उनकी प्रायिकताओं का योग हमेशा एक होगा। बिंदु संख्या 3, किसी घटना के लिए सत्य है पीई प्लस पीई नहीं बराबर 1। यानी पीई का मतलब क्या है? घटना ई की प्रायिकता, और पीई नहीं का मतलब है घटना ई नहीं घटने की प्रायिकता। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, पीई प्लस पीई बार बराबर 1। यानी ये जो प्रायिकता है ये घटना ई घटने की प्रायिकता है, और ये ये प्रायिकता है घटना ई नहीं घटने की प्रायिकता। यानी घटना ई घटने की प्रायिकता और ना घटने की प्रायिकता, इन दोनों का योग हमेशा 1 के बराबर होगा। बिंदु संख्या 4, किसी घटना की प्रायिकता पी। किसी घटना की प्रायिकता पी को हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं? घटना की अनुकूल स्थिति भाग में घटना की कुल परिणामी स्थिति। तो यह सूत्र हमारा किसी घटना के घटने पर उसकी प्रायिकता ज्ञात करने का है। बिंदु संख्या 5, ऐसी घटना जिसका घटित होना असंभव है। यानी जो घटना कभी घट नहीं सकती की प्रायिकता 0 होती है, ऐसी घटना को असंभव घटना कहते हैं। यानी हमारा पीई का मान कितना होगा? 0। जो घटना घट नहीं सकती, असंभव है, तो ऐसी घटना की प्रायिकता कितनी होगी? 0। बिंदु संख्या 6, ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है की प्रायिकता 1 होती है, ऐसी घटना को निश्चित घटना कहते हैं। यानी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होगा? 1 होगा। जो घटना घटित होना निश्चित है तो ऐसी घटना को निश्चित घटना कहेंगे। बिंदु संख्या 7, घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या पीई है कि प्रायिकता पीई का मान 0 से बड़ा है या बराबर है और 1 से छोटा है या बराबर है। जब 0 के बराबर होगा तो वह घटना हमारी असंभव घटना होगी, और जब 1 के बराबर होगा तो वह घटना हमारी निश्चित घटना होगी। और घटना की प्रायिकता का हमेशा 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा, या 0 के बराबर होगा, या 1 से 1 के बराबर होगा। बिंदु संख्या 8, एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल परिणामी स्थिति चित्त एवं पट प्राप्त होती है। तो चित्त को हम बोलते हैं हेड और पट को हम बोलते हैं टेल। तो ये हमारा एक सिक्का है, सिक्के का ये वाला भाग क्या है? चित्त, को हम हेड कहते हैं, और ये वाला भाग क्या है? पट, जिसको हम टेल कहते हैं। तो एक सिक्के पर कुल कितने परिणाम होंगे? 2, चित्त और पट। बिंदु संख्या 9, पासे को एक बार उछालने पर आने वाले कुल संभावित परिणाम 1, 2, 3, 4, 5 होंगे। कोई पासा है तो पासे को उछालने पर हमारे पास कुल कितने परिणाम होंगे? 6 परिणाम होंगे, 1 से लेकर के 6 तक के अंक, जिन्हें आप इन चित्रों की सहायता से आसानी से समझ सकते हैं। बिंदु संख्या 10, पासे को 2 बार उछालने पर आने वाले कुल संभावित परिणाम 36 होंगे। 6 गुणा 6 होंगे 36। इसी प्रकार हम 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो उनके कुल संभावित परिणाम कितने होंगे? 2 गुणा 2 यानी 4 होंगे। ये पासे को 2 बार उछालने पर आने वाले कुल संभावित परिणाम है। बिंदु संख्या 11, ताश में कुल पत्ते। तो ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52। तो ताश की एक गड्डी में कुल पत्ते कितने होंगे? 52 पत्ते होंगे। इसमें 26 है वो काले रंग के होंगे, ब्लैक होंगे,
और 26 है वो लाल रंग के होंगे, यानी रेड होंगे। अब 26 जो काले पत्ते हैं उनमें 13 पत्ते कुम के होंगे जिन पर इस प्रकार का निशान बना होगा, और 13 पत्ते इस प्रकार के होंगे जिन पर चिड़ी का निशान बना होगा। अब जो हमारे लाल पत्ते हैं उनमें 13 पत्ते के किसके होंगे, पान के होंगे जिन पर इस प्रकार का निशान बना होगा, और 13 पत्ते ही ईंट के होंगे। अब सभी में, इन चारों प्रकार में सभी में कितने पत्ते होते हैं, प्रत्येक समूह में 13। तो 13 पत्ते होते हैं, उनमें 2 से लेकर के 10 तक अंक लिखे होते हैं। एक हमारा सिक्का होता है जिसको हम ए से लिखा होता है, एक गुलाम होता है जो जे से लिखा होता है, बेगम होती है जो क्यू से लिखी होती है, और एक होता है बादशाह जो के से लिखा होता है। तो प्रत्येक समूह के 13 पत्तों में, तो हमारे पास कितने समूह है, 4 समूह, और प्रत्येक समूह में कितने पत्ते, 13। तो 13 चौके 52। 13 पत्तों में इक्का 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गुलाम को जे से, बेगम क्यू से, बादशाह के होते हैं। तो हमारे पास कुल एक ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं, 52। तो हुक्म के पत्ते कितने होंगे, 13। लाल पान के पत्ते कितने होंगे, 13। ईंट के पत्ते 13, और चिड़ी के पत्ते 13। हुक्म के 13, चिड़ी के 13, पान के 13 और ईंट के 13। इक्को की संख्या हमारे पास कितनी होगी, 4, क्योंकि हमारे पास कितने समूह है, 4 समूह है, और प्रत्येक समूह में एक इक्का है। तो इस प्रकार हमारे पास कुल कितने इक्के होंगे, 4। फेस कार्ड यानी जिन पत्तों पर तस्वीर बनी हुई हो। तो तस्वीर किन पत्तों पर बनी होती है, गुलाम, बेगम और बादशाह, इन 3 पत्तों पर बनी होती है, और ये हर एक समूह में आते हैं। कम में भी होंगे, चिड़ी में भी होंगे, और पान में भी होंगे, और ईंट में भी होंगे। तो 3 गुणा 4 यानी फेस कार्ड वाले हमारे पास कुल कितने पत्ते होंगे, 12 तस्वीर वाले पत्ते। काले रंग के पत्ते कितने होंगे, 26, और लाल रंग के पत्ते होंगे 26। तो चलिए अब कार्यपत्रक 41 को हल करते हैं। तो वर्कशीट संख्या 41, इसका हल ज्ञात करें हम। गतिविधि 1, एक सिक्का 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए जो भी आपके पास उपलब्ध हो ले। दाईं ओर बने वृत्त में सिक्के के दोनों सतह के चित्र बनाओ। इसके लिए सिक्का कागज के पीछे रखकर पेंसिल के पीछे के हिस्से से रगड़े। इनमें से किस भाग को चित्त व किस भाग को पट कहेंगे। तो इस गतिविधि के लिए क्या करना है, आपको कोई भी एक सिक्का लेना है और इस सिक्के को कागज के पीछे की भाग पर रखना है, और ये जो हमारा वृत्ताकार भाग है इस पर पेंसिल की सहायता से सिक्के की आकृति को उकेरना है। बचपन में आप सभी ने अच्छी तरह से ये आकृति बनाई होगी। तो ये वाला भाग हमारा क्या होगा, हेड, ये वाला भाग हमारा टेल। गतिविधि 2, जब किसी खेल जैसे कबड्डी, खो खो, क्रिकेट इत्यादि की शुरुआत करने के लिए एक सिक्का डालते हैं और चित पट मांगने के लिए कहते हैं, इस प्रकार का प्रयोग यादृच्छिक या यादृच्छिक प्रयोग कहलाता है। यादृच्छिक प्रयोग क्यों कहलाता है, क्योंकि सिक्का उछालने पर हमें 2 परिणाम प्राप्त होते हैं और दोनों के दोनों समप्रायिक होते हैं, यानी कोई सा भी भाग आ सकता है। इसमें संभावित परिणाम 2, एक चित्त व एक पट होते हैं। तो यहाँ सारनाथ स्तंभ, शेर, चित्र, ये वाला भाग क्या है, चित्त है, हेड वाला भाग चित्त व अंक वाला भाग पट कहलाता है। अब आप बताइए, ये हमारा टेल है। एक सिक्के पर चित्त की संख्या, एक सिक्के पर चित्त की संख्या कितनी होती है, एक सिक्के पर पट की संख्या कितनी होगी, एक सिक्का उछालने पर संभावित परिणाम कितने होते हैं। तो या तो हमारा चित्त आ सकता है या हमारा पट आ सकता है। एक सिक्के को फेंकने पर केवल 2 परिणाम चित्त या पट प्राप्त होते हैं, अर्थात बराबर बराबर है। तो जब हम सिक्के को उछालेंगे तो या तो हमारे पास चित्त आएगा या पट आएगा। दोनों के आने की प्रायिकता क्या है, बराबर है। यदि चित्त प्राप्त करना है तो प्रायिकता घटना बनाने वाले परिणाम, यानी चित्त आने के परिणाम कितने हैं, 1। सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी है, 2। तो ये हमारी चित्त आने की प्रायिकता है। यदि पट प्राप्त करना है तो कुल परिणामों की संख्या क्या होगी, कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी, 2।
घटना बनाने वाले परिणामों की संख्या, यानी पट आने के परिणाम कितने होंगे हमारे पास, एक ही होगा। एक परिणाम हमारा किसका होगा, चित्त का होगा, और एक परिणाम हमारा होगा पट का। कुल हमारे दो परिणाम होंगे। तो पट प्राप्त करने की प्रायिकता, तो पट प्राप्त करने के लिए हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने हैं, एक, और कुल परिणाम कितने हैं, दो, 1/2। गतिविधि 3, चित्र में दिए गए बॉक्स में 2 लाल, 2 नीली व 2 पीली गेंदें हैं। 2 लाल है, 2 नीली है और 2 पीली है। तो ध्यान से देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो थैले में लाल रंग की गेंदों की संख्या कितनी है, तो कितनी है हमारे पास लाल रंग की गेंद, 1 और 2। क्या तीनों रंगों की गेंदों की संख्या बराबर है और कुल कितनी गेंदें हैं, तो तीनों रंग कौन कौन से हमारे पास, लाल, नीला और पीला, बराबर है। तो हाँ, हमारे पास प्रत्येक प्रकार के रंग की 2-2 गेंदें हैं, 2-2 और 2, कुल कितनी गेंदें हैं, 6 गेंदें हैं। हाँ, तीनों रंगों के की गेंदों की संख्या बराबर है और कुल 6 गेंदें। बिंदु संख्या 3, किसी भी रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता में सम संभावित परिणामों की संख्या क्या होगी। तो कोई सी गेंद निकालेंगे हम, कोई से भी रंग की, तो सम संभावित परिणामों की संख्या क्या होगी हमारे पास, कुल सम संभावित परिणाम हमारे पास कितने होंगे, 6 होंगे, क्योंकि हमारे पास कुल कितनी गेंदें हैं, 6 गेंदें हैं। दोनों गतिविधियों में प्रायिकता समान है, अतः ये समप्रायिक घटनाएं कहलाती है। तो जिस घटना में किसी भी गतिविधि की प्रायिकता समान होगी या घटना घटित होने की प्रायिकता समान होगी, तो वह हमारी समप्रायिक घटनाएं कहलाती है। प्रश्न संख्या 4, बॉक्स में पासे का जालक चित्र देकर उससे पासा बनाया गया है। ये पासे का क्या है, जालक चित्र है। पासा जिससे आप सांप सीढ़ी लूडो इत्यादि खेल खेलते हैं। तो इसमें 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक पर एक अंक लिखा होता है। ये हमारा क्या है, अंक पासा है, इस पर 6 अंक लिखे होते हैं, 1 से लेकर के 6 तक। कुछ पासे बिंदी वाले भी होते हैं, जिन पर अंकों को क्या है, बिंदी से दर्शाया जाता है। जैसे 1 अंक के लिए 1 बिंदी, 2 अंक के लिए 2 बिंदी, 3 अंक के लिए 3 बिंदी, 4 अंक के लिए 4 बिंदी, 5 अंक के लिए 5 बिंदी और 6 अंक के लिए 6 बिंदी। इस प्रकार भी हमारे पास पासे होते हैं और इस प्रकार अंक लिखे हुए भी हमारे पास पासे होते हैं। तो अंक 2 प्राप्त करने वाले परिणामों की संख्या क्या होगी। तो पासे पर हमारे पास अंक 2 कितनी बार है, 1 है, 1 बार है। कितने परिणाम होंगे, 1। पासे पर कुल परिणामों की संख्या होगी, कितनी होगी, 6, क्योंकि हमारे पास कितने अंक है, 6 अंक है। अंक 2 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। अंक 2 प्राप्त करने के लिए हमारे पास संभव परिणाम कितने हैं, 1, और कुल परिणाम कितने हैं, 6, तो 1/6। इसी प्रकार अंक 3 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए, अंक 3 प्राप्त करने के लिए हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1, कुल परिणाम कितने, 6, तो 1/6। अंक 1 प्राप्त करने की प्रायिकता, अंक 1 प्राप्त करने के लिए अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम 1/6। अंक 4 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। अंक 4 प्राप्त करने के लिए अनुकूल परिणाम 1, कुल परिणाम 6। अंक 6 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। अंक 6 एक बार ही आ सकता है, अनुकूल परिणाम 1, कुल परिणाम 6। अंक 6 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, 1/6। आइए पासे पर और जानकारी लेते हैं। तो पासे पर कौन कौन से अंक होते हैं। पासे पर 1 से लेकर के 6 तक अंक होते हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सम अंक कौन कौन से होते हैं। तो सम अंक कौन से होंगे, जिन अंकों में 2 का पूरा भाग जाएगा, तो वो हमारे सम अंक होंगे। कौन कौन से, 2, 4 और 6। विषम अंक, तो जिन अंकों में 2 का पूरा भाग नहीं जाएगा, वो हमारे विषम अंक होंगे, यानी 1,
3, 5। अभाज्य अंक कौन कौन से होते हैं? तो अभाज्य अंक कौन कौन से होंगे? जिन अंकों में एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग न जाए तो वो हमारे अभाज्य अंक हो गए। अब हमारे पास 6 अंक है, तो इन 6 अंकों में से कौन कौन से अभाज्य अंक होंगे? 2, 3 और 5। अब एक हमारा न तो भाज्य अंक होता है और न ही अभाज्य अंक होता है। 2 नंबर प्रश्न, एक पासा फेंकने पर सम अंक विषम अंक अभाज्य अंक प्राप्त करना एक घटना है। तो यहाँ सम अंक प्राप्त करने के परिणामों की संख्या कितनी है? 3। कौन कौन से? 2, 4, 6 अंक। तो प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या 6 है, तो प्रायिकता क्या होगी? तो विषम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो विषम अंक हमारे पास कौन कौन से होते हैं? तो विषम अंक 1, 3, 5 प्राप्त करने की प्रायिकता। तो अब इस घटना के हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3 है, 1, 3 और 5। तो कुल परिणाम कितने हैं? 6, क्योंकि पासे पर 6 अंक होते हैं। तो दोनों में 3 का भाग देंगे तो 1 आया ऊपर और नीचे आया 2, 1/2। यानी विषम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2। अभाज्य अंक प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो अभाज्य अंक कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5। तो अभाज्य अंक 2, 3, 5 प्राप्त करने की प्रायिकता। अब प्रायिकता ज्ञात करने का हमारा सूत्र क्या है? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3 और घटना के कुल परिणाम कितने हैं? 6। प्रायिकता कितनी आ गई? 1/2। पासे पर कुल परिणामों की संख्या कितनी है? पासे पर हमारे पास 6 अंक लिखे होते हैं, तो कुल परिणाम कितने होंगे? 6। 2 से बड़े अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 2 से बड़े अंक, तो 2 से बड़े अंक कौन कौन से होंगे? 3, 4, 5, 6। 2 से बड़े अंक आने की प्रायिकता। तो घटना के अनुकूल परिणाम भाग में घटना के कुल परिणाम। तो घटना के अनुकूल परिणाम कितने? 4 और कुल परिणाम 6। दोनों में 2 का भाग देंगे तो ऊपर 2 आ गया और हर में 3 आ गया। यानी 2 से बड़े अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? 2/3। संख्या 3, एक थैले में 4 नीली येलो कलर की व 3 लाल रेड कलर की गेंदें हैं। थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। तो घटना के कुल परिणामों या कुल गेंदों की संख्या क्या है? तो कुल परिणाम कितने हैं? 4 + 3 यानी 7। लाल गेंदों की कुल संख्या कितनी है? 3। तो लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? अब देखिए, लाल गेंद की घटना के अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास? 3, क्योंकि हमारे पास 3 लाल गेंदे हैं। और कुल परिणाम कितने हैं? 7, क्योंकि हमारे पास कुल 7 गेंदे हैं। तो लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? 3/7। पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो हमारे पास पीली गेंद कितनी है? 0 है, यानी घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 0। कुल परिणाम कितने हैं? 7, तो 0/7। अगर हमारे पास यहाँ पर नीली गेंद हो, नीली गेंद के लिए कितनी होगी प्रायिकता? तो नीली गेंद के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 4। कुल परिणाम कितने हैं? 7। पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? 4/7। और पीली गेंद दिया हुआ है, तो पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? 0/7, क्योंकि हमारे पास थैले में एक भी पीली गेंद नहीं है। कुल परिणाम कितने होंगे? 0। गतिविधि 4, चित्रों की सहायता से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये हमने वीडियो के प्रारंभ में इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया था। चलिए अब प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ताश की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंट कर एक पत्ता या दर्शा निकाला जाता है, तो वह पत्ता एक इक्का है, तो बताइए घटना के कुल परिणाम। तो हमारे पास ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52। तो यानी घटना के कुल परिणाम कितने होंगे? 52। घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या क्या है? देखिए, हमने क्या निकाला है? एक इक्का निकाला है।
तो घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या कितनी होगी? 4, क्योंकि हमारे पास ताश में कुल 4 इक्के होते हैं। इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम का कुल परिणाम 4/52, दोनों में 4 का भाग देंगे, ऊपर भाग दिया तो 1, दिया तो 13, तो 1/13। प्रश्न संख्या 2, ताश की गड्डी में से एक पत्ता या दर्छा निकाला जाता है, वह पत्ता एक लाल रंग का पत्ता हो, तो घटना के कुल परिणाम कितने होंगे? 52, कि हमारे पास ताश में कुल 52 पत्ता है। घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या, अब घटना कौन सी है? एक पत्ता निकाला हमने और वो कैसा है? लाल रंग का पत्ता है। अब ताश में हम जानते हैं कुल लाल रंग के कितने पत्ते होते हैं? 26 पत्ते हैं। तो घटना को बनाने वाले परिणाम कितने हो गए? 26। लाल रंग का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता, तो घटना के अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, यानी 26/52। अब दोनों में 26 का भाग देंगे तो 1/2। ताश की गड्डी को फेंट कर एक पत्ता या दर्छा निकाला जाता है, वह पत्ता एक फेस कार्ड हो, तो फेस कार्ड मतलब चेहरे वाला पत्ता कैसा है? चेहरे वाला। तो घटना को बनाने वाले, अब घटना को बनाने वाले मतलब घटना कौन सी? हमारा पत्ता निकाला है हमने, चेहरे वाला पत्ता। चेहरे वाले पत्ते हमारे पास कितने होंगे? देखो 4 समूह होते हैं, कम, ईंट, चिड़ी और पान। प्रत्येक में 3 फेस कार्ड होते हैं, यानी हमारे पास कुल 12 फेस कार्ड हैं। घटना के कुल परिणाम कितने हैं? 52, क्योंकि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। तो फेस कार्ड होने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम 12/52, दोनों में 4 का भाग देंगे तो ऊपर 3 से 13। फेस कार्ड होने की प्रायिकता क्या आएगी? 3/13। तो इस प्रकार हमने कार्यपत्रक संख्या 40 के प्रश्नों का हल याद कर लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।